हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है रिसेंट मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल। ये हमारे बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर सेकंड सेम का सिलेबस है, जिसमें एक चैप्टर है रिसेंट मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है अट्रैक्टेंट्स क्या होते हैं। तो अट्रैक्टेंट्स वो केमिकल सब्सटेंस रहते हैं जो कि एक इंसेक्ट को जो सोर्स रहता है ना उसकी तरफ अट्रैक्ट कराते हैं। ठीक है, ये अफेक्ट करते हैं इंसेक्ट के गस्टेटरी और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को। किसको अफेक्ट करते हैं? दे अफेक्ट्स gustatory and olfactory receptors। तो हमारे मन में सवाल आता है कि अरे गस्टेटरी और फैक्ट्री का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो गस्टेटरी का मतलब होता है टेस्ट वाले जो सेंस रहते हैं ना उसके रिसेप्टर्स। ठीक है, और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो रहता है ये रिलेटेड रहता है स्मेल वाले सेंस से। तो स्मेल सेंस जो रिलेटेड रहता है वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स रहते हैं, तो उसको अफेक्ट करता है क्या? ये अट्रैक्टेंट्स। ठीक है, ये 4 टाइप्स के रहते हैं। अट्रैक्टेंट्स आर ऑफ 4 टाइप्स। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं फेरोमोन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो फेरोमोन्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस रहते हैं जो कि एक इंसेक्ट रहता है ना वो सीक्रेट करता है। इसके सीक्रेशन से क्या रहता है, जो अलाइड स्पीशीज के जो इंडिविजुअल्स रहते हैं ना वो इंसेक्ट को फॉलो अप करते हैं। जैसे आप देखोगे कि चींटियां जो रहती हैं वो एक लाइन पे चलती है। रीजन ये है कि जो चींटियां रहती है ना वो फेरोमोन सीक्रेट करती है। कहाँ पे? एनवायरमेंट पे। तो फेरोमोन्स एक इंसेक्ट कहाँ पे सीक्रेट करता है? एनवायरमेंट में। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एक्टोहार्मोन, जस्ट बिकॉज ऑफ द सीक्रेशन ऑफ दिस फेरोमोन इनटू द एनवायरमेंट। ठीक है, दे आर आल्सो नोन एज एक्टोहार्मोन। एक्टोहार्मोन्स। ठीक है, अब जो दूसरा टाइप है अट्रैक्टेंट्स का वो है नेचुरल फूड लर। ये जो नेचुरल फूड लर्स क्या रहते हैं, ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस रहते हैं जो कि प्रेजेंट रहते हैं एक आपके एनिमल या तो फिर प्लांट होस्ट में। ठीक है, और ये क्या करते हैं? इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है सिनिग्रीन। सिनिग्रीन जो रहता है ये क्रूसीफेरस वाले वेजिटेबल्स में प्रेजेंट रहता है। क्रूसीफेरस। ठीक है, और एक किसको अट्रैक्ट करते हैं? कैबेज बटरफ्लाई को। कैबेज बटरफ्लाई को। ठीक है, कौन? सिनिग्रीन। किसमें प्रेजेंट रहता है? क्रूसीफेरस वेजिटेबल में। ठीक है, जैसे कि क्रूसीफेरस वेजिटेबल के एग्जांपल में अपन कैबेज ले सकते हैं। ठीक है, तीसरा होता है हमारा ओविपोजिटर लर। ये वो केमिकल सब्सटेंस रहते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल रहते हैं एक इंसेक्ट को एग ले करने के लिए एक स्पेसिफिक साइट पे। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स हैं पी-मिथाइल एसिटोफिनोन। तो ये जो पी-मिथाइल एसिटोफिनोन रहते हैं ये किसको अट्रैक्ट करते हैं? राइस स्टेम बोरर को, जिससे कि वो अपना एक स्पेसिफिक साइट पे एग लेकर सके। ठीक है, चौथा आपका आता है पॉइजन बैट्स। ये मिक्सचर है आपका जो फूड रहता है उसका और इंसेक्टिसाइड का, ये मिक्सचर है। और इसके एग्जांपल है मेटल्डिहाइड। ये किसको अट्रैक्ट करता है? गार्डन स्नेल्स को। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमको अट्रैक्टेंट्स के बारे में जानना ही चाहिए। अब एक बार देख लीजिए,
अब आती है बात इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो एडवांटेजेस का ये है कि ये जो नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म है ना उसको हार्म नहीं करता, ये इंसेक्ट को किल नहीं करता, और साथ ही साथ जो फूड चेन रहता है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता या उसको मतलब किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करता। डिसएडवांटेज ये है कि इसको आप एज अ होल इंसेक्ट को पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एज अ कंपोनेंट अपन यूज करते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में। ठीक है, अब जो दूसरा हमको जानना है वो है हमारा रिपेलेंट। ठीक है, तो रेपेलेंट्स वो केमिकल सब्सटेंस रहते हैं जो कि क्या करते हैं, इंसेक्ट को किसी प्लांट या तो फिर एनिमल से रिपेल करते हैं, उनको दूर भगाते हैं, क्योंकि ये ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी या आप बोल सकते हो टेक्टाइल जो रिसेप्टर्स रहते हैं ना उनको अफेक्ट करते हैं। क्या क्रिएट करके, अनपैलेटेबल, अनअट्रैक्टेबल और उसके साथ साथ ऑफेंसिव एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, तो क्या क्रिएट करते हैं, अनपैलेटेबल, ऑफेंसिव और उसके साथ साथ अनअट्रैक्टेबल कंडीशंस, जिसके कारण इंसेक्ट रिपेल होते हैं। ठीक है, ये दो टाइप्स के रहते हैं, देयर आर टू टाइप्स। ठीक है, इसका पहला टाइप है फिजिकल रिपेलेंट। तो फिजिकल रिपेलेंट में जैसे कि कोई प्लांट है उसके आप लीफ सरफेस को वैक्स कर दिए, या तो कोई प्लांट पार्ट है उसको आप ऑयलिंग कर दो, तो ये एक टाइप से फिजिकल रिपेलेंट जैसे एक्ट करते हैं। और एक हमारे पास ना एम्पलीफाइड साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइस रहता है जो कि क्या करता है, मॉस्किटो को रिपेल करता है। ये कैसा है, एक तरीके से ये है ऑडिटरी टाइप। ऑडिटरी टाइप क्या है, इसमें एम्पलीफाइड साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइस जो कि किसको रिपेल करता है, मॉस्किटो को। ठीक है, दूसरा टाइप जो है वो है आपका केमिकल रिपेलेंट। ठीक है, ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी और टेक्टाइल रिसेप्टर्स को और इंसेक्ट को रिपेल आउट करते हैं। ठीक है, किसको अफेक्ट करते हैं, ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी और टेक्टाइल रिसेप्टर्स। टेक्टाइल रिसेप्टर्स। ठीक है, आपको ऑल्फैक्टरी का मतलब तो मैंने बता ही दिया था, स्मेल वाले सेंस से रिलेटेड। ठीक है, गस्टेटरी का मतलब मैंने आपको बता दिया था, टेस्ट वाले सेंस से रिलेटेड। टेक्टाइल हमारे लिए नया शब्द है। ठीक है, तो टेक्टाइल रहता है मूवमेंट से रिलेटेड, या आप बोल सकते हो ना मूवमेंट नहीं बोलना चाहिए, टच बोलना चाहिए। टच किससे रिलेटेड, टच। टी से टेक्टाइल, टी से टच। ठीक है, तो उसको ही अफेक्ट करते हैं। केमिकल रिसेप्टर का अपन एग्जांपल क्या बोल सकते हैं, जो सिट्रोनेला ऑयल रहता है ना, एग्जांपल है ना इसका, सिट्रोनेला ऑयल। ये क्या करता है, मॉस्किटो को रिपेल करता है। किसको, मॉस्किटो को रिपेल करता है। अब देख लीजिए एक बार इसको, इरेज कर रहा। तो बात आती है इसके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेज। जो हमने जो बात किया था ना कि इसमें इसके मतलब अट्रैक्टेंट्स में, वो सेम है। जैसे कि ये नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म को हार्म नहीं करता, फूड चेन, फूड वेब को अफेक्ट नहीं करता। जो आपके डिसएडवांटेज में बोल सकते हो कि ये एज अ होल अपन
पेस्ट कंट्रोल के लिए एज अ मेथड यूज नहीं कर सकते, जस्ट इसको अपन एज अ कंपोनेंट यूज करते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में। ठीक है, अब जो तीसरा आता है वो है हमारा रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, इसमें दो टाइप्स हमको पढ़ने हैं, मतलब आते दो टाइप्स हैं, एक होता है एक्स रेज, दूसरा होता है गामा रेज। तो हमारे सिलेबस में गामा रेज पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया है? गामा रेज। तो गामा रेज जो है इसको सबसे पहले फर्स्टली यूज्ड बाय निपलिंग्स, फर्स्टली यूज्ड बाय निपलिंग इन ईयर 1937। ठीक है, क्या चीज से कंट्रोल करने के लिए यूज हुआ था? यूज टू कंट्रोल स्क्रू वॉर्म फ्लाई, स्क्रू वॉर्म फ्लाई। और अपन क्या बोल सकते हैं कि इसका इमिशन किससे हुआ था? इट वॉज इमिटेड बाय कोबाल्ट 60। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? ऑल्सो इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेराइल बिल्ड टेक्निक। ठीक है, और क्या हुआ था इसमें जो मेल रहता है ना उसको अपन स्टेराइल कर देते हैं, उसके बाद उसको अपन रिलीज करते हैं। तो जब पॉपुलेशन होता है ना तो जो फीमेल जो रहती है ना वो एग लेग करती है, उससे लार्वा इमर्ज आउट नहीं होता, तो इससे अपन पेस्ट कंट्रोल करते हैं। और इट इज यूज्ड टू कंट्रोल दी स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट, स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट। ठीक है, तो इनको कंट्रोल करने के लिए ये चीज यूज होती है। ठीक है, अब देख लीजिए मैं इरेज कर रहा हूं। अब हमको जो इसके बाद पढ़ना है वो होता है एंटीफिडेंट्स। तो क्या होता है एंटीफिडेंट्स? नाम से सजेस्ट कर रहा है, एंटी यानी कि अपोजिट ऑफ दी, वो चीज जो कि फीड करने के लिए इनेबल करती है। ठीक है, तो एंटीफिडेंट्स क्या रहते हैं? वो केमिकल सब्सटेंस रहते हैं जो कि जो सब्सटेंस रहते हैं ना जिसपे इंसेक्ट फीड करने के लिए आता है उसको वो डिसटेस्टफुल बना देता है, और इससे मे बी इंसेक्ट कैन बी किल्ड आल्सो। ठीक है, और इट अफेक्ट्स बेसिकली गस्टेटरी रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर। बता दिए थे ना वो गस्टेटरी का मतलब जो कि टेस्ट वाले से रिलेटेड रहता है, टेस्ट सेंस से रिलेटेड रहता है, उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, एंटीफिडेंट। एग्जाम्पल इसका अजादिरस्तिन। ठीक है, ये कहां से मिलता है? नीम से। आपको पता होगा नीम का बॉटनिकल नेम अजादिरस्ता इंडिका है। ठीक है, तो ये किसके लिए एंटीफिडेंट जैसे यूज करता है? डेजर्ट लोकस्ट के लिए, डेजर्ट लोकस्ट। ठीक है, उसके लिए यूज होता है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की। तो एडवांटेज इसका ये रहता है कि ये प्लांट को फाइटोटॉक्सिक नहीं करता है, और जो नॉन टारगेटेड स्पीशीज रहता है उसको किल नहीं करता। डिसएडवांटेज इसका एक ये है कि ना इट इज सुटेबल फॉर ओनली बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट इंसेक्ट एंड नॉट सुटेबल फॉर द पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट इंसेक्ट। इट इज सुटेबल फॉर biting and chewing type of mouth part insect and
it remains unaffected for piercing and sucking type of mouth part of the insect. ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अब जो हमको नेक्स्ट पढ़ना है वो है हमारा हार्मोन्स। ठीक है, तो हार्मोन्स क्या रहते हैं? सिक्रीशन रहते हैं इंटरनल डक्टलेस ग्लैंड के, जो कि रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कंट्रोल करने के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंसेक्ट। ओके, किसके सिक्रीशन रहते हैं ये? दीज आर द सिक्रीशन ऑफ इंटरनल डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, अपने को 5 टाइप के हार्मोन से डील करना है इस टॉपिक में। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा ब्रेन हार्मोन, दूसरा आता है हमारा एक्डिसोनिन, तीसरा होता है हमारा जुवेनाइल हार्मोन, और चौथा जो हमारा रहता है वो रहता है हमारा एक्लूजन हार्मोन, और पांचवा रहता है हमारा टैनिंग हार्मोन। ठीक है, धीरे धीरे करके सबके साथ डील करते हैं। सबसे पहले ब्रेन हार्मोन। तो ये ब्रेन हार्मोन रहते हैं ना, ये सीक्रेट होते हैं न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स ऑफ द ब्रेन से, और ये क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं प्रोथोरेसिक ग्लैंड को, जिससे कि सिक्रीशन हो सके एक्डिसोनिका फ्रॉम द कॉर्पोरा कार्डियाका। ठीक है, कहां से सीक्रेट होते हैं? दे आर सीक्रेटेड फ्रॉम न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, और ये एक्टिवेट करते हैं आपका एक्डिसोनिक मतलब प्रोथोरेसिक ग्लैंड को, ताकि इसका एक्डिसोनिक का सिक्रीशन हो सके। ठीक, और नेक्स्ट होता है आपका एक्डिसोनिक, इसको हम लोग मोल्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मोल्टिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये मोल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। मोल्टिंग का मतलब ये होता है कि हो गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है IGKV ने, राइट अबाउट काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये काइटिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, क्योंकि ये जो काइटिन सिंथेटिस एंजाइम रहता है उसको ये ब्लॉक करते हैं। क्या करते हैं? दे ब्लॉक्स दी काइटिन synthetase enzyme, okay, which leads to the failure of the egg hatching and also disruption in the molting case or failure to feed। मतलब बहुत सारे केस क्या कॉज करते हैं? causes disruption of molting, है ना, मोल्टिंग को डिसरप्ट कर देते हैं। फेलियर टू फीड,
और अपन क्या बोल सकते हैं कि अफेक्ट्स एग हैचिंग। एग्जाम्पल में अपन बोल सकते हैं कि जो डेमिलिन रहता है ना, इट इज यूज्ड अगेंस्ट ग्राम फोर्ड बोरर एसेट्रा। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, फिर मैं उसका रिप्लाई करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।